हे गाइस, वेलकम टू अचीवर कनेक्ट। और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडो इस्लामिक कल्चर का पीडीएफ हिस्ट्री का पार्ट। और इसमें मैं आपको एक बार टाइमलाइन बताऊंगा आप लोगों को, जो मैंने दिल्ली सल्तनत की पढ़ाई थी और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे या किस कौन कौन सी किताबें लिखी गई थी। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं पहली साइड के ऊपर। तो दिल्ली सल्तनत के जो डायनेस्टीज थी कौन कौन सी थी, वो ये 5 डायनेस्टीज आती हैं आपकी। स्लेव डायनेस्टी, जिसको इलबरी डायनेस्टी भी कहा जाता है। दूसरी आती है खिलजी डायनेस्टी। थर्ड वन इज तुगलक, फोर्थ वन इज सैयद एंड फिफ्थ वन इज लोधी। इन पांचों को मिला के कहा जाता है दिल्ली सल्तनत। ये चीज याद रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत का जो पीरियड था वो 1206 से लेकर 1526 तक रहा है। तो ये जो चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो स्टार्ट होता है वो आपका मुगल डायनेस्टी स्टार्ट होता है। तो हम बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट जो राजा गुजरे थे, किस किसने कौन किसने फाउंड की थी। तो आपकी स्लेव डायनेस्टी जो फाउंड की थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। इसमें 4-5 लोग और आए थे, इंपॉर्टेंट राजा आए थे जिसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। फिर उसके बाद खिलजी डायनेस्टी आई थी, वो आपने की थी जलालुद्दीन खिलजी ने। उसके बाद आई थी तुगलक डायनेस्टी जो की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। फिर उसके बाद की थी सैयद डायनेस्टी जो की थी खिज्र खान ने। उसके बाद आई थी पांचवी डायनेस्टी जिसका नाम था लोधी डायनेस्टी, और इसको जो स्टार्ट किया था ये किया था बहलुल लोधी ने। उसके बाद साउथ इंडिया में कुछ डायनेस्टीज चल रही थी। ये सब जो डायनेस्टीज थी सब नॉर्थ इंडिया के अंदर थी। ये नॉर्थ इंडिया का मतलब आप ये समझिए कि जो इलाका आपका मालवा तक आता है, मालवा या फिर नर्मदा तक का जो पार्ट आता है वो सब नॉर्थ इंडिया में आता है। तो इन सबको स्टार्ट किया था आपके मुस्लिम रूलर्स ने। और जो साउथ इंडिया में है वो डायनेस्टीज अलग थी, उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ। वो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, विजयनगर के अंडर में आती है सारा का सारा इलाका। और ये इसमें 3-4 डायनेस्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि और भी डायनेस्टीज गुजरी हैं, लेकिन इसमें मैं बात करूंगा आपकी 3-4 डायनेस्टीज की। इसमें आपकी संगम डायनेस्टी आती है जो हरिहर ने और बुक्का, ये दोनों भाई थे, इन्होंने स्टार्ट की थी साउथ इंडिया के अंदर। उसके बाद आती है सलूबा डायनेस्टी जो नरसिंह सलूबा ने स्टार्ट की थी। फिर आती है तुलुबा डायनेस्टी जो की थी वीरा नारसिंह सिंह ने। उसके बाद आती है अराबिडू डायनेस्टी जो तिरुमल ने स्टार्ट की थी। तो ये 4 इंपॉर्टेंट डायनेस्टी आती हैं जो विजयनगर के अंडर में आती है। उसके बाद हम बात करते हैं जो बुक्स लिखी गई हैं मिडिवल हिस्ट्री के अंदर, कौन कौन सी बुक्स लिखी गई हैं और किस किसने लिखी हैं। तो एक किताब है, सबसे इंपॉर्टेंट किताब आती है किताबुल हिंद, जो तहकीक हिंद के नाम से ही फेमस है, ये अलबरूनी ने लिखी थी। उसके बाद दूसरी किताब एक और आती है इसी दिल्ली सल्तनत के अंदर, ताजुल मासिर, ये लिखी थी हसन निजामी ने। उसके बाद आती है तहकात नसीरी, ये लिखी थी मिन्हाजुल सिराज ने। फिर उर्दू भी उसी टाइम हिंदुस्तान के अंदर शुरुआत हुई थी, और इसकी जो शुरुआत की थी ये अमीर खुसरो ने की थी। उन्होंने 2 किताबें लिखी थी, एक खजाइनुल फतूह थी और दूसरी थी तोलकनामा। ठीक है। आगे हम बात करते हैं तारीख फिरोज शाही की, जो फिरोज शाह तोलक के ऊपर लिखी गई थी, और ये किताब लिखी थी जियाउद्दीन बर्रनी ने। उसके बाद नेक्स्ट किताब की हम बात करते हैं सियासतनामा, ये लिखी थी निजामुल मुल्क तुसी ने। उसके बाद इब्न बतूता, ये भी बहुत फेमस ट्रेवलर है जो अरब से आए थे हिंदुस्तान के अंदर। इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था किताबुल रहला। इस किताब के ऊपर भी सवाल आ सकता है कि इब्न बतूता की कौन सी किताब है जो हिंदुस्तान के ऊपर उन्होंने लिखी है। फिर आते हैं मलिक मोहम्मद जायसी, इन्होंने एक किताब लिखी थी पद्मावत या पद्मावती। ये किताब बहुत फेमस है और इसके ऊपर एक मूवी बन चुकी है इंडिया के अंदर, जैसे कि मैंने पहले बताया है। उसके अलावा भी 2 किताबें और लिखी थी इन्होंने मलिक मोहम्मद जायसी ने, वो अखरावत और आखिरी कलाम लिखा था। फिर दारा शिको, ये जो है दारा शिको, ये जो आते हैं ये मुगल सल्तनत के अंदर आते हैं, ये औरंगजेब के भाई थे। इन्होंने एक किताब लिखी थी मजबाउल बहरीन। उसके बाद आते हैं बाबर, बाबर भी मुगल सल्तनत के अंदर आते हैं। इन्होंने किताब जो लिखी थी इसका नाम था तुजुक बाबरी, ये टर्की शहर में लिखी गई थी, या फिर बाबरनामा इसको कहा जाता है। उसके बाद हुमायूं जो मुगल सल्तनत के अंदर आते हैं और बाबर के बेटे थे, उनके ऊपर एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम था हुमायूं नामा, और वो जो लिखी थी उनकी बहन ने लिखी थी जिनका नाम था गुलबदन बानो बेगम। आगे हम बात करते हैं और किताबों के ऊपर जो इंपॉर्टेंट है आपकी मिडिल हिस्ट्री के अंदर। वो अबुल फजल ने किताब लिखी थी अकबरनामा, जो अकबर के बारे में लिखी थी, अकबर के कोर्ट में किस तरीके से काम होता था और कौन कौन रूलर्स जो उनके अंडर में काम करते एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते थे, कौन जनरल था और किस तरीके से उनका पूरा निजाम चलता था। दूसरी किताब उन्होंने जो लिखी थी अबुल फजल ने, उस किताब का नाम था आईने अकबरी। तो ये दोनों किताबें बहुत बार पूछी गई हैं, पूछी जाती है कुछ कॉम्पिटिशंस के अंदर कि अकबरनामा और आईने अकबरी जो है वो किसने लिखी है। उसके बाद जो आती है वो अब्दुल कादिर बदायूं ने किताब लिखी थी मुंतखब उल तवारीख। उसके बाद आते हैं निजामुद्दीन अहमद ने, इन्होंने एक किताब लिखी थी तबाकात अकबरी। फिर जहांगीर, जहांगीर भी मुगल रूलर हैं, इन्होंने भी किताब लिखी थी तुजुक जहांगीरी, इनके ऊपर लिखी गई थी। इनकी जो कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेशन था वो किस तरीके से चलता था, रन होता था, उसके ऊपर भी ये किताब लिखी गई है।
फिर अब्दुल अहमद लाहौरी है, इन्होंने पातशाह नामा लिखी थी। फिर मिर्जा मोहम्मद काजिम है, इन्होंने आलमगीर नामा लिखी थी। फिर खाफी खान मोहम्मद हाशिम इनका नाम है, इनका ये लकब था खाफी खान इनका, इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था मुंतखबुल लुबाब। उसके बाद आते हैं भीमसेन बुरहानपुर, इन्होंने एक किताब लिखी थी नुस्खाए दिल कुशा, नुस्खाए दिलकुशा। फिर इब्राहिम आदिल शाह, ये भी आदिल शाह डायनेस्टी के हैं, इन्होंने किताब लिखी थी किताब नौरोज। तो ये जो इंपॉर्टेंट किताबें हैं इसके ऊपर हमने बात की है। आगे हम बात करते हैं जो मॉन्यूमेंट्स हैं जो हिंदुस्तान के अंदर बनाए हैं, खासतौर के जो कुतुबुद्दीन डायनेस्टी, कुतुबुद्दीन ऐबक की बात कर लें, या फिर इल्तुतमिश की बात कर लें, या फिर हम पूरी दिल्ली सल्तनत की हम बात कर लें, तो कौन कौन से प्रोमिनेंट चीजें बनाई गई हैं और किस किसने बनवाई हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुतुबुल इस्लाम मस्जिद की, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी दिल्ली के महरौली इलाके में, और ये सल्तनत पीरियड की पहली बिल्डिंग थी आपकी, और ये पहली मस्जिद थी इंडिया में, याद रखिएगा। फिर फर्स्ट मॉस्क इन इंडिया दैट वाज कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। उसके बाद कुतुब मीनार की हम बात करते हैं। कुतुब मीनार जो बनवाया था ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था, और ये भी महरौली में ही बनवाया था। दिल्ली में एक जगह महरौली है, लेकिन हुआ ये था कि स्टार्ट तो इन्होंने करवा दिया था कंस्ट्रक्शन का, लेकिन ये कंप्लीट नहीं करवा पाते क्योंकि इन्होंने सिर्फ 4 साल हिंदुस्तान के ऊपर रूल किया था, और उसी टाइम इनकी डेथ हो गई थी जब कुतुब मीनार बन रहा था। और जो इसको जो कंप्लीट कराया था ये इल्तुतमिश ने कराया था, ये दूसरे सुल्तान हुए थे, और इन्होंने पूरा कंप्लीट करा के इसको खत्म करवाया था। उसके बाद हम बात करते हैं धाजन का झोपड़ा, ये मस्जिद जो बनवाई थी ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी, लेकिन ये जो बनवाई थी ये अजमेर के अंदर बनवाई थी। फिर अल्तमश, राजा अल्तमश हुए थे, उन्होंने एक जगह बनवाई थी सुल्तानगढ़ी, जो दिल्ली के पास है, ये भी बहुत फेमस जगह है। उसके बाद आता है अलाई दरवाजा, जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी दिल्ली के अंदर। फिर तुगलकाबाद की हम बात करते हैं। तुगलकाबाद जो बनवाया था ये कैपिटल थी जो गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाई थी दिल्ली के अंदर। ये तुगलकाबाद का इलाका आज भी बहुत फेमस है वहाँ पे, जो गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। फिर जहांपना सिटी की बात करते हैं, ये भी मोहम्मद बिन तुगलक ने, और मोहम्मद बिन तुगलक ने 2 चीज बनवाई थी, एक जहांपना सिटी बनवाई थी और दूसरा था बाराखंबा, ये दिल्ली के अंदर है। फिर हम बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक की, इन्होंने फिरोज शाह कोटला का जो इलाका है वो सारा का सारा इलाका इन्होंने ही कंस्ट्रक्ट कराया था। आज भी ये इलाका जो आता है एएसआई के अंडर में आता है, और ये बहुत फेमस इलाका है दिल्ली के अंदर। फिर एक शहर हुमायूं ने बसाया था, दीपमना शहर, जो आगरा के अंदर है, ये भी आजकल बहुत ज्यादा फेमस माना जाता है। फिर हम बात करते हैं हुमायूं ने एक चीज और बनवाई थी, जो उनकी बेगम थी, जो टॉम ऑफ हुमायूं है, उनकी बेगम ने बनवाया था। ये हुमायूं की बेगम जो थी, उन्होंने, क्योंकि हुमायूं का जब इंतकाल हो गया था तो उनको यहीं दफन किया गया था, और आज भी दिल्ली के अंदर लोग इसको विजिट करने के लिए आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आगरा फोर्ट की, ये अकबर ने बनवाया था। ये मुगल काल के बात कर रहे हैं हम लोग, मुगल काल में जो बिल्डिंग बनवाई गई थी उसमें अकबर ने आगरा फोर्ट बनवाया था। और आज का जो आगरा फोर्ट है प्रेजेंट का, वो शाहजहां ने बनवाया है। ठीक है, आगरा का अलग है और दिल्ली का आगरा फोर्ट अलग है। तो दिल्ली वाला आगरा फोर्ट जो बनाया था वो शाहजहां ने बनवाया था, और इसका जो बनवाया था पुराना वाला, ये अकबर ने बनवाया था। उसके बाद हम बात करते हैं जागीरी महल की, ये अकबर ने बनाया था आगरा के अंदर, और अकबर की 2-3 बिल्डिंग और आती है। फतेहपुर सीकरी का इलाका आता है, इलाहाबाद फोर्ट आता है, ये अकबर ने बनवाया था। बुलंद दरवाजा आया था, और बुलंद दरवाजा इसलिए बनवाया था कि जो गुजरात था वो इलाका इन्होंने जीता था, और गुजरात के जीतने के बाद उसकी याद में इन्होंने बुलंद दरवाजा तामीर कराया था। ये फतेहपुर सीकरी के अंदर इन्होंने बनवाया था। फिर एक और चीज इन्होंने बनाई थी, टॉम ऑफ शेख सलीम चिश्ती, ये आपका बुलंद दरवाजे के साथ ही बना हुआ है, और ये फतेहपुर सीकरी के अंदर ही कंस्ट्रक्ट किया गया था। फिर आता है पंचमहल। पंचमहल अकबर ने बनवाया था फतेहपुर सीकरी में। फिर अनूप तालाब भी बनवाया था फतेहपुर सीकरी के अंदर। फिर जब अकबर की डेथ हो गई थी तो अकबर का जो मकबरा बना था वो सिकंदरा बना था। ये आगरा में ही एक जगह है जो सिकंदरा कहलाता है, उसके अंदर अकबर का मकबरा है। उसके बाद टॉम ऑफ एतमादुद्दौला है, जो उनके बेटे थे जहांगीर, जहांगीर की वाइफ जो नूरजहां थी उनके लिए वो बनवाया गया था, और ये भी आगरा में ही प्रेजेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं ताजमहल की। तो ताजमहल जैसा कि सब लोग जानते हैं ये शाहजहां ने बनवाया था, और उनकी जो वाइफ थी मुमताज महल, या जिनका नाम असली नाम जो था अर्जुमंद बानो बेगम था, उनकी याद में ये बनवाया गया था। और इसी के अंदर शाहजहां और मुमताज महल दोनों की जो कब्र है वो इसी के अंदर है। और जो आर्किटेक्ट थे उनका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी, उनका जो टाइटल था वो नादिरुल असरी था, नादिरुल असर था। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मोती मस्जिद। एक शाहजहां ने बनवाई थी जो आगरा के फोर्ट में है, और दूसरी मोती मस्जिद जो बनवाई थी वो औरंगजेब ने बनवाई थी जो दिल्ली के फोर्ट में है। उसके बाद शाहजहां ने जो कंस्ट्रक्ट करवाया था वो 2 चीजें और इंपॉर्टेंट आती है, वो आती है शाहजहानाबाद शहर, जो कि शाहजहां ने बनवाया था, और शाही जामा मस्जिद, ये भी शाहजहां ने कंस्ट्रक्ट करवाया था 1644 के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं बादशाही मस्जिद, ये औरंगजेब ने बनवाई थी लाहौर के अंदर,
और बाबर की याद में एक काबुली बाग और मस्जिद बनाई गई थी, ये पानीपत में आपकी कंस्ट्रक्ट की गई थी। उसके बाद हम बात करते हैं कौन कौन से फेमस सूफी और सिलसिले हैं जो हिंदुस्तान के अंदर आए थे, जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज्यादा इस्लाम का प्रचार किया था। उसकी वजह से बहुत से लोग हिंदुस्तान के ऐसे थे जो मुसलमान हुए थे। तो इन सिलसिलों की अगर हम बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट जो सिलसिला आता है वो चिश्ती सिलसिला आता है। उसके अलावा और भी सिलसिले आते हैं, उस पर हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहला जो चिश्ती सिलसिला था, इसकी जो शुरुआत कराई थी मोइनुद्दीन चिश्ती ने कराई थी, जो अजमेर में है आपकी। उसके बाद हामिदुद्दीन नागौरी हैं, इन्होंने भी कराई थी। ये इस सिलसिले में आगे बढ़े थे, इस सिलसिले को आगे किया था चिश्ती सिलसिले को। और जो लोग इस सिलसिले के अंदर आते हैं उनका नाम हम देख लेते हैं क्या क्या है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी आपके चिश्ती सिलसिले में आते हैं। बाबा फरीद गंज शकर, निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो जो डिसाइपल थे आपके निजामुद्दीन औलिया के, ये भी चिश्ती सिलसिले में आते हैं। फिर नसरुद्दीन महमूद जो चिराग दहलवी के नाम से फेमस है और इनकी भी खबर दिल्ली के अंदर ही है। फिर आते हैं गेसु दराज, बंदा नवाज, और उसके बाद शेख सलीम चिश्ती। ये आखिरी आखिरी सिलसिले में थे, इनके चिश्ती सिलसिले में आखिरी सूफी थे। उसके बाद हम देखते हैं कौन सा सिलसिला हिंदुस्तान में आया है। फिर आया है सोहरावर्दी, जो शुरुआत की थी आपने वो शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने शुरुआत की थी। उसके बाद इस सिलसिले को जो आगे बढ़ाया था वो बहाउद्दीन ज़करिया ने बढ़ाया था। उसके बाद काजी हामिदुद्दीन नागौरी ने इस सिलसिले को आगे बढ़ाया था। तो ये तीन इंपॉर्टेंट आते हैं सूफी जो सोहरावर्दी सिलसिले के अंदर आते हैं। फिर कादरी सिलसिला भी हिंदुस्तान के अंदर आया था, और ये सब सिलसिले बाहर से ही आए थे। तो कादरी सिलसिले के अंदर कौन कौन आए थे? शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ये जिलान एक जगह है ईरान के अंदर, वहां के रहने वाले थे। इराक में ही आता है ये इलाका जिलान का, वहां के ये रहने वाले थे। इसी वजह से आपका जो पूरा नाम था शेख अब्दुल कादिर जिलानी भी था। उसके बाद जो आते हैं वो आते हैं शाह नियामतुल्लाह और मखदूम जिलानी, और उसके बाद आखिरी जो इसमें आते हैं वो आते हैं शाकिर मीर मोहम्मद। उसके बाद हम बात करते हैं नक्शबंदी सिलसिले की। ये भी एक प्रोमिनेंट सिलसिला है जो हिंदुस्तान में आज भी है, और उसके फॉलोअर्स आज भी यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर है। जिन्होंने स्टार्ट किया था उनका नाम था अहमद अल यज़वी बहाउद्दीन। और उसके बाद जो पॉपुलर सेंट इसमें आते हैं बाकी बिल्ला आते हैं, शेख अहमद सरहिंदी आते हैं, जो 16-17 सेंचुरी के पॉपुलर स्कॉलर थे। और इन्होंने किताब लिखी थी, इसका नाम था रदाए रवाफिज और महदवा माद। उसके बाद शाह वलीउल्लाह दहलवी भी आते हैं, ये भी 18वीं सेंचुरी के बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर रहे हैं। इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था हुज्जतुल बलीगा। तो ये जो आते हैं ये सारे के सारे जो पॉपुलर सेंट हैं ये आपके नक्शबंदी सिलसिले के हैं चार। उसके बाद आखिरी सिलसिला जो हिंदुस्तान में फेमस रहा है वो रहा है फिरदौसी सिलसिला, जिसके अंदर सैफुद्दीन बाखरजी और बदरुद्दीन सामरगंजी और अहमद इब्न याया और मनेरी, ये चार इंपॉर्टेंट सूफी इस सिलसिले के अंदर आते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको सिलसिले बताए, याद रखिएगा ये 5 सिलसिले इंपॉर्टेंट हैं: चिश्ती सिलसिला, सोहरावर्दी सिलसिला, कादरी सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला और फिरदौसी सिलसिला। उसके बाद हम बात करते हैं ये जो सिलसिले थे ये सब मुस्लिम्स के थे। अब आते हैं जो हिंदूज के और सिखों के जो इंपॉर्टेंट भक्ति मूवमेंट चले इंडिया के अंदर। तो इसके अंदर शंकराचार्य थे, जिन्होंने वेदांता और अद्वैत कहलाया करते थे, ये फिलोसफर थे ये सब चीजों के। इन्होंने ये सब चीजों पे काम किया है और सब चीजों को प्रीच किया लोगों को, और यहाँ के लोग इस चीज से ज्यादा मुतासिर हुए। उसके बाद एक सेक्ट आता है अलवर्स का, जो 12 तमिल सेंट्स थे। ये 12 तमिल सेंट्स थे अलवर्स के, जो विष्णु जी के फॉलोअर्स थे। तो ये वैष्णव सिलसिले से आते हैं और ये भक्ति सेंट थे सारे के सारे, ये सूफी नहीं थे, ये सब भक्ति थे। उसके बाद अलावा एक आते भक्ति सेंट रामानुजा, जो भक्ति मूवमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने रोल प्ले किया है। फिर रामानुजन के बाद आते हैं रामानंद, जो इनके फॉलोअर थे रामानुज के, और इन्होंने भक्ति मूवमेंट को पूरे हिंदुस्तान के खासतौर पे नॉर्थ इंडिया के अंदर मतलब फेमस किया था और यहाँ पे चलाया था। और एक तरीके से ये जो मूवमेंट था आपका, ये नॉर्थ और साउथ इंडिया को कनेक्ट करने वाला था, क्योंकि ये सब चीजें जो थी साउथ इंडिया में ज्यादा थी। भक्ति मूवमेंट साउथ इंडिया में बहुत चला है, और उसकी वजह से साउथ इंडिया के बाद ये काम इन्होंने नॉर्थ इंडिया में भी किया था। इनके 12 डिसाइपल्स थे जो बहुत ज्यादा फेमस थे, और जो डिसाइपल्स होते हैं उनको अनुयायी भी कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इनके एक बहुत फेमस, जैसे 12 की मैंने डिसाइपल बताया, उसमें एक बहुत फेमस जो डिसाइपल थे उनका नाम कबीर था। और कबीर दास जिसको बहुत से लोग जानते हैं, ये कई चीजों को इन्होंने एक तरीके सोशल रिफॉर्मर का काम हिंदुस्तान के अंदर किया था। कई चीजों का अपोजिशन किया जाए, जैसे यहाँ पे सती सिस्टम चलता था और औरतों को पर्दे में रखा जाता था। और जो एक काम ये था कि यहाँ पे इंडिया के अंदर कास्टिज्म बहुत था। तो कास्टिज्म जो थी वो आपकी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 कास्ट में डिवाइडेड था इंडिया के अंदर। तो इन्होंने इस कास्टिंग सिस्टम को मना कर दिया था मानने से। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज थी, इन्होंने कहा था कि ब्राह्मणों को सबसे सुपीरियर नहीं मानते हैं।
क्योंकि इन्होंने कहा था कि जितने भी लोग हैं सब लोग एक बराबर हैं, सबको एक ही भगवान के अनुयायी हैं सब लोग। तो इन्होंने ब्राह्मण को ऊंचा दर्जा देने के लिए मना कर दिया था। इन्होंने कहना ये था कि शूद्र और ब्राह्मण बराबर है, उसमें कोई भी अलग नहीं है। इसके बाद इन्होंने इंपॉर्टेंट काम, इनके जो दोहे हैं वो लिखे और पढ़े जाते हैं। आज भी बहुत से लोग इनके दोहे को पढ़ते हैं और इनको लोग याद करते हैं इनके दोहों को। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट वैष्णविक फॉलोअर की अगर हम बात करें जो बंगाल में थे, उनका नाम चैतन्य था। इन्होंने वैष्णविज्म को बंगाल के अंदर प्रमोट किया था। बाकी लोगों ने नॉर्थ इंडिया में किया था, इन्होंने ईस्ट इंडिया में बंगाल के अंदर प्रमोट किया था जो चैतन्य थे। चैतन्य का पूरा नाम चैतन्य महाप्रभु भी आता है और लोग इनको आज भी फॉलो करते हैं। उसके अलावा एक और थी जो कृष्ण कल्ट को, यानी विष्णु जी के जो अवतार थे कृष्ण जी को, उनको उन्होंने फेमस किया था। उनका नाम था मीराबाई और इन्होंने शादी नहीं की थी। ये एक तरीके से प्रिंसेस थी और इन्होंने शादी नहीं की थी और इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कृष्ण जी की लीला में ही लगाई थी। उसके बाद एक फेमस भक्ति मूवमेंट के जो वो सेंट आते हैं, उनका नाम सूरदास था। इन्होंने ये एक तरीके से राधा और कृष्ण राधा की जो प्रेम लीला थी, क्योंकि कृष्ण जी की एक डिवोट थे एक के लिए, मतलब इनसे मोहब्बत करते थे। ये बहुत फेमस है, कृष्ण जी लीला के नाम से कहा जाता है इनको। कि तो इनके डिसाइपल थे सूरदास, कृष्ण और राधा के डिसाइपल थे। इनकी काम को फॉलो आगे बढ़ाया इन्होंने और इन्होंने काफी चीजें लिखी हैं जिसमें सुरसागर आता है, साहित्य रत्न आता है और सुर सरावली आता है। आगे हम बात करते हैं इसी सिलसिले की, इसी सेंट्स के सिलसिले की अगर हम बात करें तो उसमें तुलसीदास आते हैं जो डिवोटी थी राम जी के। राम जी भी जो आते हैं विष्णु जी के अवतार आते हैं। इसलिए अगर तुलसीदास जी की बात की जाए तो इन्होंने वैष्णविज्म को ही यहाँ पे फॉलो किया करवाया है। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट जितने भी आए सब लोग वैष्णविज्म के फॉलोअर्स हैं, विष्णु जी के अवतारों को मानने वाले थे। तो तुलसीदास जी भी उसमें से एक थे और इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसको रामचरितमानस कहा जाता है और इसको इन्होंने अकबर के पीरियड में लिखी थी। ठीक है, उसके अलावा भी इन्होंने और किताबें लिखी थी, गीतावली, कवितावली और विनम्र पत्रिका। ये किताबें भी इन्होंने लिखी थी जो फेमस है इनकी और आज भी ये किताबें पढ़ी जाती हैं खासतौर के हिंदू धर्म के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं सिखों की। जो उनके यहाँ जो सिस्टम है, जो फॉलोअर्स हैं उनके, वो किस किस को मानते हैं। तो सिखिज्म में जो माना गया है वो 10 गुरुओं को माना गया है। सबसे पहले गुरु नानक, गुरु आनंद, फिर उसके बाद गुरु रामदास और अमरदास, फिर रामदास, फिर अर्जुन दास, फिर हरगोविंद, फिर गुरु हरराय, फिर गुरु हरकिशन और फिर आखिरी गुरु तेग बहादुर। तो इन सब गुरु के बारे में, इन सब गुरु को ही लोग, जो सिखिज्म है वो इन सब गुरु को ही फॉलो करता है। इनकी जो बातें हैं उन्हीं को फॉलो करता है और उन्हीं को आगे प्रचलित करते हैं। तो सबसे पहले हम गुरु नानक की बात करेंगे। इनकी जो पैदाइश हुई थी 1469 में हुई थी पंजाब में और ये जो एज अ हिंदू पैदा हुए थे, लेकिन आपने पूरे हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान के अलावा भी बहुत सी जगहों पर भ्रमण किया था और उसके बाद जाके आपने अपना जो रिलीजन था सिक्किम जो आज है उसको दिया था। उसके बाद इनके बाद जो दूसरे गुरु हुए गुरु आनंद, इन्होंने ये दूसरे गुरु हुए और इन्होंने बहुत सारे काम ऐसे थे जो सिखों के लिए किए थे। लेकिन उसके बाद जो गुरु हुए जिनका नाम था गुरु अमरदास, इन्होंने लंगर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। जो आज जो लंगर जो गुरुद्वारों में चलता है, जहाँ पे लोग जाते हैं और वहाँ पे गुरुद्वारों में सेवा करते हैं और सेवा करने के बाद वहाँ के जो लोग आते हैं विजिट करने के लिए गुरुद्वारों को, तो वहाँ पे जो लोग खाने के लिए आते हैं उन सबको खाना खिलाया जाता है। ये लंगर सिस्टम है। उसके बाद गुरु रामदास की अगर हम बात करें तो उन्होंने एक मसनद सिस्टम स्टार्ट किया था। ये इंपॉर्टेंट है आपका कि किसने मसनद सिस्टम स्टार्ट किया था, कौन से गुरु थे। तो ये चौथे गुरु थे जिन्होंने मसनद सिस्टम स्टार्ट किया था। उसके बाद हम बात करते हैं गुरु अर्जुन दास की। इन्होंने आदि ग्रंथ, जो कि सिखों की सबसे इंपॉर्टेंट किताब है, तो वो किताब इन्होंने कंपाइल की थी जिसको पढ़ी जाती है सिक्किम के अंदर। आदि ग्रंथ की इन्होंने स्थापना, मतलब एक तरह की स्थापना, मतलब कंपाइलेशन किया था इन्होंने। लेकिन गुरु अर्जुन दास के जो रिलेशन थे जहांगीर के साथ अच्छे नहीं थे, जो उस टाइम मुगलों के राजा थे और फाइनली जहांगीर ने इनको किल कर दिया था, यानी मार दिया था। उसके बाद जो छठे गुरु बने थे वो गुरु हरगोविंद बने थे और हरगोविंद जो थे वो अकाल तख्त फाउंड किया था। ये गुरु इनका बहुत इंपॉर्टेंट आता है। अकाल तख्त ये आपका क्या कहते हैं पंजाब के इलाके में है, जहाँ पे आपका सिखों का गुरुद्वारा है जो सिख टेम्पल, जो गोल्डन टेम्पल के नाम से फेमस है, वहां पे अकाल तख्त फाउंड किया था इन्होंने। लेकिन इनके भी रिलेशन जहांगीर और जहांगीर के जो बेटे शाहजहां थे उनसे रिलेशन इनके अच्छे नहीं थे। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट गुरु की, जिनका नाम गुरु हरराय था, जो 7वें गुरु थे इनके। और उनका
का भी बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट तो है खैर, लेकिन सवाल इतने नहीं पूछे जाते। तो याद, उसके बाद हम 8वें गुरु की हम बात कर लेते हैं। गुरु हरकृष्ण, ये 8वें गुरु थे। और आखिरी गुरु जो थे उनका नाम था गुरु तेग बहादुर। इनके रिलेशन जो थे औरंगजेब के साथ रिलेशन अच्छे नहीं थे और इनको भी बाद में एग्जीक्यूट कर दिया गया था। ये चीज याद रखिएगा कि कौन कौन से गुरु बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं। तो सबसे पहले गुरु में इनका गुरु नानक बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, गुरु अर्जुनदास बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, और गुरु तेग बहादुर बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। तो और गुरु हरगोविंद, ये 4 गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है, याद है, जो सिक्कों में पूछे जा सकते हैं, सवाल आ सकता है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं जो सिक्के में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो 5 चीजें आती हैं जो स्टार्ट किया था गुरु गोविंद सिंह ने। कहा था कि 5 चीजें सिक्के में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो इनको हर सिख फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केश की। तो केश होते हैं, सिख लोग जो हैं वो केश नहीं काटते हैं, उनके केश हमेशा बड़े होते हैं, वो उसको पगड़ी के अंदर ही रखते हैं। उसका दूसरा, कड़ा हमेशा पहनते हैं। एक स्टील का ब्रेसलेट होता है, वो हमेशा उसको पहनते हैं। और ये चीज कही गई थी कि ये 5 चीज हमेशा की जाए। उसके बाद तीसरी जो चीज आती है वो कंगा आता है, जो आपका केश काटने के लिए आता है, ये भी सिखों के पास हमेशा रहता है। फिर चौथी चीज जो आती है वो आती है कच्छा आता है, जो एक कॉटन अंडरवेयर होता है, ये भी हमेशा पहनना होता है। और लास्ट जो चीज आती है वो किरपाण आती है, एक स्टील क्राउड होती है। तो ये जो 5 चीजें हैं, जिसको 5 केस भी कहा जाता है, केश, कड़ा, कंगा, कच्छा, किरपाण, ये 5 चीज जो है सिख हमेशा अपने साथ रखते हैं। ये उनकी भावना के साथ है और ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ वो छेड़छाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं। और ये जो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, ये गुरु गोविंद सिंह जो थे, उन्होंने स्टार्ट किया था और ये इस चीज को आज भी फॉलो किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा।